तो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आई हैव रिसीव्ड few requests from some of you to make a video on NGO project finance management, primarily related with the project finances, not with the organization finance. छोटी सी रिक्वेस्ट थी and I thought why not to help people who are asking, and this will also help other people primarily to create a knowledge uh, product. So before going on it, I just want to clarify one thing that जब हम whenever we think about एनजीओ प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट और कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के बारे में उसके फाइनेंसेस के बारे में हम जब सोचते हैं सो वी जनरली थिंक अबाउट बजट, वी जनरली थिंक अबाउट पैसा, फाइनेंस, फंड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर अ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इज टाइम। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, नो कॉस्ट एक्सटेंशन की बात की जाती है। अ, हम एक टाइम फ्रेम में काम करते हैं, फाइनेंशियल ईयर का एक टाइम होता है 12 मंथ्स का, एंड वी ऑफन फॉरगेट अबाउट टाइम। So always keep this thing in your mind that time in a finance management of any project is the most important thing. आपको किस क्वार्टर में कितना पैसा खर्च करना है, कौन से क्वार्टर में आपको पैसा मिला है, कब पैसा मिला है, कब से कब तक कौन सा टाइम पीरियड काउंट होगा, कब आपका प्रोजेक्ट का एंड डेट है, कब आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फंड्स या बाकी चीजें या फाइनेंसेस आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, आप मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट शायद नहीं हूँ, ना ही मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बट मैंने लगभग 14 साल काम किया है और इस 14 साल में मेरा मैंने लगभग सैकड़ों प्रोजेक्ट्स देखे होंगे और न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग-अलग फॉर्म्स में काम किए हैं। एंड प्रोग्राम डिज़ाइन से लेकर उसके मैनेजमेंट, उसके इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट पे काम किया है और मेजर चंक ऑफ मेरा काम जो रहा है वो कंप्लायंसेस और ग्रांट मैनेजमेंट को लेकर है। तो जो भी मैं अभी शेयर करूँगा आपके साथ वो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है एंड उस पे जो है काम किया। तो बेस्ड ऑन दैट ये मेरा शेयरिंग है और ऑब्वियसली जो मैंने फाइनेंस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की अपने काम के दौरान जो पढ़ाई की है उससे है। अ, एनयूएस से मैंने पढ़ाई की है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरी मास्टर्स डिग्री है। अ, जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं प्राइमरली, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यू हैव टू लुक इनटू कि आपने जो एमओयू साइन किया है, आपने जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल डेवलप किया था और जो डोनर को सबमिट किया था और जो ग्रांट आपको रिसीव हुई है, इन तीनों जगह पे आपको एक ही फिगर दिखना चाहिए। अगर आपने इफ यू हैव आस्क्ड फॉर अ 100,000 यूएसडी ग्रांट, तो वहाँ पे आपको 100,000 यूएसडी ग्रांट आपके एमओयू में भी दिखा होना चाहिए, आपके ग्रांट रिसीव में भी होना चाहिए, जो आपके बैंक अकाउंट में आई होगी और आपका जो बजट होगा उसमें भी। कभी-कभी थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं एक्सचेंज रेट की वजह से। ये देखिएगा कहीं ऐसा नहीं हो कि जब आपने ग्रांट लिखी हो, स्पेशली फॉरेन करेंसी से में अगर आप ग्रांट रिसीव कर रहे हो एफसीआरए के थ्रू, तो ये देखिए कि कहीं जब आपने ग्रांट लिखी थी, उस वक़्त एक्सचेंज रेट क्या था और जब आपने ग्रांट रिसीव की है, उस वक़्त एक्सचेंज रेट क्या है। कुछ केसेस में इसमें बेनिफिट भी हो जाता है। एक्सचेंज रेट पहले बहुत ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है और इन सम केसेस अ, ये भी होता है कि पहले एक्सचेंज रेट बहुत कम होती है और बाद में ज़्यादा हो जाती है। तो उससे बजट में कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है। मेक श्योर कि ये तीनों इन लाइन हो, अगर कहीं चेंजेस है तो अपने डोनर को इन्फॉर्म करिए और थोड़ा बहुत आप बजट को रिवाइज़ कर सकते हैं और बेहतर ये हो कि उसके हिसाब से एक अमेंडमेंट भी अपने एमओयू में कर लीजिए। सेकंड एक टिप है आप लोगों के लिए कि जनरली व्हाट हैपेंस कि हम जभी भी प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी हमारे पास ग्रांट आई नहीं कि हमने जो है जंप कर दिया एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये बहुत अजीब-सा होता है, ऐसा लगता है कि हम ग्रांट का वेट कर रहे थे और एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करके खत्म कर देना है। इन सर्टेन केसेस आई हैव सीन दैट फर्स्ट क्वार्टर में सब कुछ खत्म कर दिया गया है। इन सर्टेन केसेस आई हैव सीन दैट
फर्स्ट क्वार्टर में भी कुछ नहीं हुआ, सेकंड क्वार्टर में कुछ नहीं हुआ, थर्ड क्वार्टर में भी कुछ नहीं हुआ, फोर्थ क्वार्टर में आप जाके नहीं अब तो ये खत्म करना है बिकॉज हमें यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भेजनी है। इन सभी चीजों से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, जैसे हम अपना एक टू डू लिस्ट बनाते हैं ना घरों में काम करने के लिए, वी मेक अ टू डू लिस्ट व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी नीड नॉट टू डू। प्रायोरिटी आप सेट जो करते हो, तो अपना एक टू डू लिस्ट बना लो एनुअली और उसको मंथली बेसिस पे रिव्यू करते रहो कि हर मंथ के लिए मेरे को अप्रैल में ये करना है, मई में ये करना है, जून में ये करना है। सो उस टू डू लिस्ट में नॉट ओनली पुट योर एक्टिविटी, ऑल्सो पुट कि इस महीने में ये एक्टिविटी करनी है, इस एक्टिविटी का इतना बजट मेरे को इस महीने में जो है खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू लाइक you have to conduct a gender workshop, and then you look into that there are 4 gender workshop you have projected in your or you have put in your project proposal. देन यू रियलाइज कि नहीं मैं 1 हफ्ते में ही इस 1 महीने में ही 4 जेंडर वर्कशॉप खत्म कर देता हूँ। नो, प्लान की हो सकता है कि 2 हम इस महीने में कर दें, 1 इस महीने में कर दें या 1-1 हर क्वार्टर में करें। एंड इस क्वार्टर में मेरे को एक एक करना है तो उसका 1 का बजट आप डालो। सेकंड क्वार्टर में 1 करना है तो उसका 1 का बजट डालो। थर्ड क्वार्टर में आप दोनों का 2 और कर देना चाहते हो तो थर्ड क्वार्टर में 2 का बजट। So when you make your project to do list of activities, not just put your activities, also put your budget. उस एक्टिविटी के बगल में बजट कि कितना आपको खर्चा करना है। मैंने जनरली अपने करियर में यही प्रैक्टिस किया है, आई सी दैट दिस इज वेरी यूजफुल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है दैट फॉर अ सेम प्रोजेक्ट यू हैव अ 2-3 ग्रांट्स। तो आप देखो कि किस ग्रांट से कौन सी एक्टिविटीज आपने मांगी है एंड अकॉर्डिंगली यू मेक योर शेड्यूल। बहुत ही आसान होता है। एक जो सिंपल तरीका मैंने अपनाया है, जनरली अगर हम ये लेके चलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होती है ग्रांट हमारी, फर्स्ट क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ऑडिट चल रहा होता है, बाकी सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मेक श्योर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस जो हैं उस वक्त अवेलेबल हों उस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट क्वार्टर में प्लान करना आई फ़ील कि बहुत ही वाइज़ डिसीज़न नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में आप मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को प्लान कीजिए। फोर्थ क्वार्टर अगेन वो क्लोजिंग का समय होता है, तो उस वक़्त आप हौच-पौच में एक्टिविटीज़ ना करें। आपके पास 6 महीने का एक बहुत ही सुंदर-सा, खुशनुमा-सा 2 क्वार्टर का पीरियड होता है, जहाँ पे आप तसल्ली से कर सकते हो चीज़ों को और वो एक बेहतर समय होता है एक्टिविटीज़। बाकी आपके प्रोजेक्ट और आपके टाइप किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरह की है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट टिप ये है कि ये मैंने बहुत कम ऑर्गेनाइज़ेशंस में देखा है और मैं जहाँ पे भी मैंने काम किया है, मैंने कोशिश की है कि वहाँ पे ये मैं अपनी टीम के साथ इस पे वर्कआउट करूँ या अपनी टीम से लूँ, अपनी फाइनेंस टीम से लूँ। तो इफ यू हैव अ लाइक 100,000 यूएसडी का बजट है आपके पास या फिर 1 करोड़ का मान लीजिए आपके पास बजट है। हर मंथ आपके पास एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि कितना आप एक्स-वाई-ज़ेड के लिए ये एक्टिविटी का इतना बजट था, इस मंथ में इतना एक्सपेंडिचर हो गया। एबीसी एक्टिविटी के लिए इतना बजट था इस मंथ में एंड दिस मंथ दिस मच इज़ द एक्सपेंडिचर। दिस कैन गिव यू अ रियल टाइम डेटा कि वेयर योर प्रोजेक्ट इज़ मूविंग, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मंथली फाइनेंस शीट मांग लेना है कि भाई एक्टिविटी जो शेड्यूल थी, कितना हमने प्लान किया था, कितना खर्चा हुआ और टोटल हमारा कितना बाकी है। फॉर एग्जांपल एज़ जैसे सेट कि 100,000 का आपका बजट है, आपका पता चला कि थर्ड मंथ तक जो है सिर्फ 20,000 खर्च हुआ है, इट मीन्स 20% हुआ है। आपके पास 3 और क्वार्टर्स हैं, इन 9 मंथ्स आर लेफ्ट और आपको जो है 80% करना है। तो क्या आप हर महीने जो है लगभग 10% एक्सपेंडिचर कर पाएँगे? तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा एंड आपकी ये प्लानिंग में बहुत बड़ी मदद करेगा।
सिंपल, इसका कोई बहुत आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बजट क्या था? आपने प्लान कैसे किया एक्टिविटी को? कितना एक्सपेंडिचर हुआ? उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकाल दीजिए। एंड देन देखिए कि कौन-सी एक्टिविटी हो पाई है, कौन-सी एक्टिविटी नहीं हो पाई है। जो नहीं हो पाई है, आप अपनी टीम से पूछ सकते हो क्यों नहीं हुआ है, देन प्लान इट कि हम उसको कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करें या उसका क्या टाइम होगा सही टाइम जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि एक इंटरनल ऑडिट करते रहें प्रोजेक्ट। ऑडिट मतलब मैं यहाँ पे वो फुल फ्लेज वाले ऑडिट की नहीं बात कर रहा हूँ। एक मंथली बेसिस पे जो हम आपके पास फाइनेंस शीट आएगी एक्सपेंडिचर और ग्रांट रिसीव की या फंड की, उसके आधार पे आप एक अपना ऑडिट करें कि भाई क्या कमी रह गई है या क्या अच्छा हो रहा है। और एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनाते रहें मंथली बेसिस पे, उसको अपडेट करते रहें। जिस दिन आपका डोनर माँगेगा, आपके पास बहुत कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जो है, वो इमीडिएट तैयार रहेगी। और सिंपल तरीका है इसको ऑडिट को करने का कि आपके पास कितना फंड था, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, जो हमने अभी बात किया, और कहाँ पे गैप्स रह गए हैं, कहाँ पे गैप्स नहीं। तो ये आपको एक क्लैरिटी दे देगा पूरे कि आपका प्रोजेक्ट का फाइनेंस किस दिशा में जा रहा है और कहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक इस टिप के ऊपर एक टिप है कि अपने डोनर को इन्फॉर्म करके रखिए कि हम अभी ये एक्टिविटी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम ये एक्टिविटी शायद हमने पहले कर दी है। सो दिस मेक्स योर डोनर कंफर्टेबल कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देन दिस मेक्स योर डोनर आल्सो इन्वॉल्व। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर दिन उसको जो है बताते रहेंगे ये पैसा खर्च हो गया, बट आपने जो मंथली रिपोर्ट भेज रहे हो, छोटी-सी एक फाइनेंस रिपोर्ट भेज दो, तो डोनर विल फील हैप्पी। Wow, I know not just where the activities are happening, but I also know where expenditure is happening, and somewhere he or she can see the match between finance and the project activities, and then आपका कहीं ना कहीं एक कंट्रोल होगा, और आप हॉच पॉच से बचेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ कंट्रोल की, तो इट मीन्स दैट कि कहीं पे भी कोई इश्यूज होने के चांसेस शायद नहीं होंगे। तो यू विल ज़ीरो डाउन योर ऑल challenges related with the finance management, and trust me, जितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंस को बेटर मैनेज करना है। ये आपका सरदर्दी खत्म है और कुछ नहीं है। यू हैव सीन, हम छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको मिस करते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट को जो एक लोकल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हमने जो हौवा बना रखा है ना, कि ये हुआ है, और उसकी मैं यहाँ बात भी कर रहा हूँ कि ये कुछ मिथ हैं। कोई कहता है कि नहीं, नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे को तो फाइनेंस आता नहीं है, मैं प्रोग्राम का बंदा हूँ। कोई कहता है नहीं, नहीं ये तो प्रोग्राम वाले की काम है, मैं तो सिर्फ़ ये एंट्री कर सकता हूँ। एक्चुअली आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा-सा प्रोग्राम और थोड़ा-सा फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? हम अपने घर में जिस तरीके से अपना एक छोटा-सा बजट बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, इसके लिए इतना पैसा रखा था, एजुकेशन के लिए इतना, घर खरीदने के लिए इतना, कितना कमाया है, कितना बचा है, सेम चीज़ है। एक्सेल शीट को देख के घबरा नहीं जाना है, ठीक है? परसेंटेज निकालने, बेसिक एक्सेल शीट का इस्तेमाल करना है, और ये जो मैंने कहा आप लोगों को कि ये अ, प्लान वाला जो चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप प्लान करते हैं तो। और मेक श्योर कि आपके पास जो ये प्लान हो, और जब एक्सपेंडिचर वाली शीट लें, तो जब आप ये एक्सपेंडिचर फाइनेंस की शीट लें, ये टैली के आधार पे हो। मतलब वो मेक श्योर कि आपके फाइनेंस जो ऑफिसर है उसने टैली में एंट्री कर दी हो। अक्सर ये होता है कि वो टैली में एंट्री ही नहीं हुई होती है और आपके पास जो है आधी-अधूरी रिपोर्ट होती है, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं। आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू। और वंस अगेन आई विल से मेरा पर्पस है कि एनजीओ सेक्टर में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने बना रखी हैं उसको सिंप्लीफाई करना।
to make sure that everyone can understand and enjoy the work. हमें फाइनेंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें प्रोग्राम के जार्गन से घबराने की ज़रूरत है। हमें उनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है एंड मोहब्बत कैसे होती है जब आप उसमें दिल लगा के उसको सीखते हैं। सो आई थिंक थिंग्स आर ईज़ियर और ऑब्वियसली आपके जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी आप सलाह लीजिए और उनके पास एक बेहतर फाइनेंस का पूरा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको और भी बेहतर सलाह दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है। अगर आपको एक्सेल आता है, अगर आप बजट बनाना थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप किसी भी प्रोग्राम के फाइनेंस को मेरे हिसाब से ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी होगी और सीखना होगा चीज़ों को। बट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको घबराना नहीं है। अगर आपने घबराना शुरू कर दिया और आपको लगा कि नहीं, नहीं ये क्या हो जाएगा, देन हो सकता है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएँ आपके लिए। अ, अपने डोनर के साथ कम्युनिकेशन रखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपडेट करते रहिए अपने डोनर को और जो मैंने कहा कि अपना टू डू लिस्ट बनाइए उसको जार्गन्स के टर्म में हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहते हैं और बहुत सारी और चीज़ें। आप अपने मन से उसको कुछ भी कह दीजिए। आप अपने उस मन से उसको एप्पल, सेब, बनाना कुछ भी जो भी आपका फ़ेवरेट फ्रूट है या जो भी आपकी फ़ेवरेट स्वीट है, काजू कतली कह दीजिए काजू कतली बनाना है। तो वो आपकी अपनी शीट होनी चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए और उसमें सिर्फ़ प्रोजेक्ट एक्टिविटी नहीं बल्कि प्रोजेक्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ फाइनेंस भी होना चाहिए। और मंथली बेसिस इज़ द बेस्ट आप उसको एनालाइज़ करने के लिए। वैसे आप वीकली पे भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, बट मंथली बेसिस बेस्ट है आपके एक्सपेंडिचर्स और आपके प्लान को रिव्यू करने के लिए। धन्यवाद एंड आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर you all. Thanks.